एक सवाल लोग अक्सर पूछा करते हैं कि क्या इथेरियम बिटकॉइन को फ्लिप कर सकता है? कैन इथेरियम पोटेंशियली क्रॉस द प्राइस ऑफ बिटकॉइन? देखिए यहाँ पर अपना वो क्विक वाला दिमाग मत लगाना कि इथेरियम 4-5 हजार डॉलर का और बिटकॉइन 1,20,000 का, तो इथेरियम को 25 गुना होना पड़ेगा। इट इज नॉट इन द प्राइस गाइस, इट इज इन द मार्केट कैप। बट बिफोर आई इवन स्टार्ट दिस वीडियो, नथिंग इन दिस वीडियो इज फाइनेंशियल एडवाइस. This video is purely for education and entertainment purposes. I am not a registered financial advisor. Giving financial advice on YouTube is not permissible. Please consult your financial advisor if you want any kind of financial information. मैं यहाँ पर बिल्कुल भी financial advice देने के लिए नहीं हूँ, तो let me just get that stated. पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि अगर आप फ्लिपिंग के बारे में सोचते भी हैं तो हम मार्केट कैप की फ्लिपिंग की बात कर रहे हैं, प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। इथेरियम की सप्लाई है 120 मिलियन और बिटकॉइन की है 21 मिलियन, तो इथेरियम की सप्लाई बिटकॉइन के मुकाबले सिर्फ 6 गुना है। तो यानी कि अगर इथेरियम का प्राइस बिटकॉइन के प्राइस के 1/6 लेवल पर भी आ जाता है, यानी कि करीब करीब $20,000, 1,20,000/6 इस $20,000, अगर इथेरियम $20,000 का हो जाता है तो मोटा मोटा इथेरियम की मार्केट कैप उतनी हो जाएगी जो आज बिटकॉइन की है, और टेक्निकली इथेरियम बिटकॉइन को फ्लिप कर देगा। इज इट पॉसिबल? आई थिंक इन थ्योरेटिकली इट इज पॉसिबल, क्योंकि इट इज नॉट अबाउट कि इथेरियम $20,000 जाएगा कि नहीं, या इथेरियम यहां से 4 गुना होगा कि नहीं। इट इज अबाउट फ्यूचर मार्कअप ऑफ वैल्यूएशन। दुनिया भर की सारी कंपनियां, खासकर जो कंपनियां स्टॉक मार्केट पर ट्रेड होती हैं, वो अपने फॉरवर्ड प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स पर ट्रेड होती हैं। यानी कि सिंपल सी बात बताता हूं, अगर आप HDFC बैंक की आज बात करें, अगर उसका प्रॉफिट आज $100 बिलियन का है तो मार्केट उसको 100 या फिर प्राइस अर्निंग के 6x मल्टीपल पर उसको $600 बिलियन वैल्यू करेगी, एज एन एग्जांपल। या टेस्ला का एग्जांपल ले लीजिए, अगर टेस्ला का प्रॉफिट इस साल $10 बिलियन होने वाला है तो मार्केट उसको 10x के PE पर जो है वो $100 बिलियन प्राइस करेगी। दिस इज हाउ कंपनीज आर वैल्यूड, दिस इज हाउ स्टॉक वैल्यूएशंस आर डन। वेरी सिंपली, बहुत 200 साल पुराना ये मेथड है। अब बिटकॉइन जो है वो एक स्टोर ऑफ वैल्यू है, इथेरियम जो है वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोटोकॉल है। बिटकॉइन को लोग गोल्ड का रिप्लेसमेंट मानते हैं, क्योंकि गोल्ड से लोग कोई ट्रेडिंग नहीं करता है। मतलब कि गोल्ड, लोग ये नहीं कहते कि गोल्ड के ऊपर मैं एक प्रोग्राम लिखकर गोल्ड के थ्रू स्टॉक मार्केट जो है वो ट्रेड करूंगा। गोल्ड इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू जिसको आप अपनी तिजोरी में रखते हैं। ठीक उसी तरीके से लोग बिटकॉइन को अपनी तिजोरी में रखते हैं, और बिटकॉइन के थ्रू जो है वो इन्फ्लेशन को हेज करते हैं, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट अपनी सुरक्षा प्राप्त करते हैं। जैसे कि 1947 में हमारे कई जो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन्होंने काफी सारा गोल्ड बचाकर अपने आप को 1960-70 के दशक की भुखमरी से बचाया। ठीक है, तो वैसे ही बिटकॉइन जो है वो एक स्टोर ऑफ वैल्यू है, वो दुनिया की विपरीतता के अगेंस्ट आपको बचाता है। वहीं इथेरियम जो है उसके ऊपर एक्चुअली में प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, वो एक ब्लॉकचेन का मूलाधार है, जिसके ऊपर अगर आप बात करें कि कल को अगर स्टॉक मार्केट को 24 घंटे ट्रेड होना हो, जिसको हम टोकनाइजेशन कहते हैं, तो वो इथेरियम जैसे एक प्रोजेक्ट के ऊपर होस्ट होगा, जहां पर लोग अपने हिसाब से अपने प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करेंगे। ICOs अगर आप देखते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारे मीम कॉइन्स इथेरियम पर लॉन्च होते हैं, सोलाना पर लॉन्च होते हैं। तो कहने का भाव ये कि दोनों प्रोजेक्ट अपने आप में उतने ही अलग हैं जितना टाटा मोटर्स और HDFC बैंक अलग अलग हैं, राइट? तो हम दोनों को एक ही मानक पर जो है वो वैल्यू नहीं कर सकते हैं। नाउ द की क्वेश्चन इज कि इथेरियम को कहां जाना चाहिए अगर उसकी वैल्यूएशन $20,000 पर कॉइन होनी चाहिए, उसकी वैल्यूएशन $2.5 ट्रिलियन की होनी चाहिए। उसके लिए मुझे लगता है इथेरियम में टोटल वैल्यू लॉक्ड और स्टेबल कॉइन की प्रिंटिंग काफी एग्रेसिवली होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल सामान्य मैथ नहीं है कि अगर आज $100 बिलियन की टोटल वैल्यू लॉक्ड है तो $600 बिलियन की टोटल वैल्यू लॉक्ड होने पर ही इथेरियम 6 गुना होगा और इथेरियम का प्राइस जो है वो यहाँ से $20,000 या $30,000 जाएगा। मार्केट ऑल्सो गिव्स एन एग्रेसिव प्राइसिंग बेस्ड ऑन द स्पीड ऑफ एडॉप्शन, यानी कि अगर एकदम से 1 साल के अंदर अंदर इथेरियम के ऊपर 200 या $250 बिलियन के स्टेबल कॉइन आ जाते हैं तो मार्केट उसको बहुत एग्रेसिवली वैल्यू करेगा। वो 2.5 या 2 गुना की जगह 4 या 5 गुना प्राइस में इंक्रीज हो सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि जो US के अंदर जीनियस एक्ट है वो स्टेबल कॉइन्स को और कितना बढ़ावा देता है। कितनी सारी कंपनियां, जैसे कि अमेजॉन की खुशफुसाहट है या फिर गूगल की खुशफुसाहट है कि वो अपने खुद के स्टेबल कॉइन निकालेगा। अगर वो इथेरियम को चुनता है और वाकई चुनने के बाद बहुत सारे स्टेबल कॉइन आते हैं बाजार में, या फिर आवे जैसे और बैंकिंग प्रोटोकॉल आते हैं, JP मॉर्गन चेज आके कहता है कि अब अगर आपको लोन लेना है तो आप आवे की तरह हम JP मॉर्गन ऑनलाइन से भी ले सकते हैं, या ब्लॉकचेन बेस्ड JP मॉर्गन से भी ले सकते हैं, बैंक ऑफ अमेरिका बेस्ड ऑन इथेरियम ब्लॉकचेन चेन भी ले सकते हैं। इस तरीके से अगर चेन का बढ़ावा होता है, चेन का प्रसार होता है, तो डेफिनेटली मार्केट इसको फॉरवर्ड वैल्यूएशन देगी, विच कैन मीन कि इथेरियम की जो वैल्यूएशन है वो एग्रेसिवली बढ़ सकती है। दीज आर द सिनेरियोस बेस्ड ऑन विच इथेरियम कैन गो टू $2.5 ट्रिलियन। बट देन द क्वेश्चन वुड बी कि क्या बिटकॉइन 3, 4 या 5 ट्रिलियन की वैल्यूएशन तक नहीं जाता है? उसके भी बहुत सारे चांसेस, जिस तरह के बिटकॉइन की ट्रेजरी कंपनीज है जैसे कि माइक्रो स्ट्रैटेजी, मेटा प्लैनेट, जेटकिंग, ऐसी ऑलमोस्ट दर्जनों कंपनियां हैं, सैकड़ों कंपनियां हो चुकी हैं जो बिटकॉइन को एग्रेसिवली स्कूप आउट कर रही हैं ताकि वो उसे अपनी ट्रेजरी में रख सकें और वो मार्केट से पैसा उठाना, लोन
लोन लेना काफी ज्यादा सरल हो चुका है किसी भी कंपनी के लिए जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जिसकी कैश फ्लोज अच्छे हैं। बाजार उनको बड़े आसानी से कम इंटरेस्ट रेट पर, ऑलमोस्ट जीरो इंटरेस्ट रेट पर पैसा लोन करने के लिए तैयार हो जाता है अगर वो बिटकॉइन खरीदते हैं और बोलते हैं कि भविष्य में आके आप हमारे शेयर्स को बेच दीजिएगा 10 साल बाद, अगर आपको इसकी एक्सपायरी के टाइम पर हमारे डेट को रिसीव करना है। तो ये बड़ा प्रचलित वो है ट्रेंड है जो अभी इथेरियम में नहीं देखा गया। हालांकि इथेरियम की भी ट्रेजरी कंपनीज काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसे कि टॉम ली की कंपनी जो है वो भारी मात्रा में $20 बिलियन उन्होंने भी लोन लिया है जिससे वो इथेरियम खरीदेंगे। इसके चलते जो है ट्रेजरी की रेस लगी हुई है। बट मेरा मानना है इस रेस में बिटकॉइन की जीतने के चांसेस ज्यादा है, या फिर एटलीस्ट बिटकॉइन की अपनी करंट मार्केट कैप को होल्ड करने और बढ़ाने के चांस ज्यादा है। यानी कि इथेरियम का टारगेट हमेशा बढ़ता रहेगा। आज इथेरियम को यहां से 2.5 ट्रिलियन पहुंचने के लिए करीब करीब $20,000 की वैल्यूएशन चाहिए, बट वहां पर बिटकॉइन बैठा और उसका वेट नहीं करेगा, बिटकॉइन भी आगे निकल जाएगा। शॉर्ट आंसर इज कि मेरे विचार से 2030 तक इथेरियम बिटकॉइन को फ्लिप नहीं कर पाएगा अनलेस सरकारें इथेरियम को अडॉप्ट करने लगे, सरकारें इथेरियम को वैसे खरीदने लगे जैसे वो बिटकॉइन को खरीद रही हैं। दोस्तों, हमारे पेट्रियन के नेटवर्क पर हमने हजारों लोगों को हाथ पकड़कर क्रिप्टो ट्रेडिंग सिखाई है और इस बुल मार्केट में एक्सपोनेंशियल गेन सिखाए हैं। तो आप लगे हाथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पेट्रियन को भी ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए बने रहिए, हम विश्लेषण करते रहेंगे। मेरा हमेशा एक रुचि रहती है कि मैं चीज़ों को अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन पर मार्क करूं, मेजर करूं। हमारे दूसरे चैनल्स के ऊपर इथेरियम वर्सेस दुनिया की 3 बेहतरीन कंपनीज का वैल्यूएशन कंपैरिजन भी आया है कि उससे पता चलता है कि इथेरियम एक्चुअल में थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को दोस्तों को जरूर भेजना और डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे सारे चैनल्स के लिंक है, उस पर इथेरियम वर्सेस पेप्सी, कैटरपिलर एंड उबर की वैल्यूएशन जरूर चेक करना। तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद। जय हिंद।